हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी 6 वेजिटेबल्स के बारे में जो एज अ बिगनर भी अगर आप हैं गार्डनिंग में तो आप इनको बहुत ही आसानी से अपने घर में अपने किसी भी छोटे से कंटेनर में आप लगा सकते हैं। तो वैसे तो वेजिटेबल सीजनल होती हैं, विंटर की अलग होती हैं, समर की अलग होती हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 6 या 7 उन्हीं सब्जियों को चुना है जो थोड़ा बहुत हर सीज़न में चल सकती हैं और जिनको एक बार आपने बीज से लगा देना है और उसके बाद सिर्फ थोड़ा सा पानी देना है, ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसी 6 सब्जियां हैं। तो वेलकम टू माय चैनल ऑडियो एंड माय गार्डन। और वो रहा मेरा ऑडियो धूप सेक रहा है और कह रहा है अगर आपको मेरा वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं मेन अपने टॉपिक पे, वो कौन सी सब्जियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सब्जी जिसको हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि हर सीजन में लग सकती है, गर्मियों में थोड़ी लगानी मुश्किल होती है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, वो है टमाटर। टमाटर का पौधा विंटर में तो बहुत ही आसानी से लगता है और अगर आपने कहीं गलती से बीज भी गिरा दिया या कहीं टमाटर गिरा दिया तो उसमें से भी कई टमाटर की पौध निकल आती है। टमाटर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप मेरा एक वीडियो है टमाटर के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन टमाटर के पौधे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने अगर इसको एक ही पॉट में अगर इसमें 2 या 3 टमाटर के पौधे भी अगर लगा दिए तो आप देखेंगे इस तरह से भरपूर टमाटर आपको मिलेंगे। और टमाटर तो हर रोज़ ही हमारी सब्जी में काम आता है, इसके बिना तो सब्जी बन ही नहीं सकती। और अगर घर के अपने खुद के फ्रेश ऑर्गेनिक टमाटर मिल जाएं तो बात ही और क्या है। टमाटर में जो कुछ खास बातें रखनी है वो ये है कि टमाटर के पौधे को आपने स्टेम से सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। इसके फूलों को थोड़ा सा आप टैप करेंगे तो इसमें पॉलिनेशन अपने आप हो जाती है और टमाटर अपने आप लगने लगते हैं। आपने फर्टिलाइज़र के लिए ज़्यादातर जितनी भी सब्जियां मैं अभी बताने वाला हूं उसमें मैं लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करता हूं जो सब्जियों के लिए सबसे बेस्ट और ऑर्गेनिक होता है। काऊ डंग भी अगर आपने मैन्योर डालना है या वर्मी कंपोस्ट भी अगर आपने डालना है तो ये आप शुरू में पहली बार जब मिट्टी बनाते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसमें नीम की खली का इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि गोबर की खाद में कई बार कीड़े होते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं फिर तो आपने उसको एक दिन पहले पानी में जैसे गोबर का उपला होता है उसको भिगो के रख दें या वर्मी कंपोस्ट जितनी भी आपने 1 किलो या 2 किलो लिया है उसको एक बाल्टी में भिगो के रख दें और अगले दिन उसको अच्छी से छान कर जो आपको काला कंसंट्रेटेड लिक्विड मिलेगा उसको 1:10 की रेशियो में डाइल्यूट करना है। आपने उसमें अगर 1 मग्गा आपने ये लिक्विड लिया है तो उसके 10 गुना आपने उसमें पानी मिलाना है और फिर आप इसको अपनी सभी सब्जियों में डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, आप कहेंगे कि मेरी सब्जियां लगती क्यों नहीं हैं। तो ये हुआ एक टमाटर के बारे में। इसी तरह से फटाफट मैं अब दूसरी सब्जी भी दिखा देता हूँ जिसको लगाना बहुत ही आसान है और वो है रेडिश यानी कि मूली। तो रेडिश को लगाना बहुत आसान होता है और ये भी मैं सब्जी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि विंटर में जो मूली होती है वो अब एकदम आप बीज डाल देंगे थोड़े थोड़े हिस्से में तो अपने आप ही लगने लगती है। आपको 1 महीने के अंदर ही मूली मिलनी शुरू हो जाएगी। पर मूली के केस में एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि ठंड के मौसम में आपने बीज को अच्छी से थोड़ा सा मिट्टी में दबा देना है। अगर ये पौधा इस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये टिका नहीं हुआ है मिट्टी में तो ऐसे केस में जब जड़ मिट्टी को ठीक से पकड़ती नहीं है तो फिर इसमें मूली बनने की बजाय इस तरह से पौधा बड़ा होने लगता है और इसमें फूल आ जाते हैं और फिर इसमें बनते हैं मूली के मुंगरे। तो खाने के लिए मूली एक ऐसी सब्जी है कि इसकी जड़ भी खाते हैं हम, इसके पत्तों की भी सब्जी बनती है और इसके फूल के बाद जब इसमें मुंगरे लगते हैं बीन्स की तरह तो वो भी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है। कहने का मतलब ये है बहुत ही आसानी से
आप मूली को किसी भी रूप में किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो फिर इसके पत्ते पीले होके गिर जाते हैं और मूली नहीं लगती। तो गर्मियों में भी मूली लगती है, लेकिन गर्मियों में मूली लगाने के लिए आपको इसको थोड़ा शेड में रखना पड़ेगा। इस तरह से ये तीसरा पौधा है जो ऑल सीजन आपको मिल सकता है, और वो है बैंगन। बैंगन में आप लंबे वाला बैंगन भी ले सकते हैं, भरते वाला बैंगन भी ले सकते हैं, वो तो वैरायटी पे फर्क पड़ता है कि वो कैसा है, लेकिन इसको केयर करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा बैंगन है। तो आप इस तरह से छोटे से एक ग्रो बैग में या एक कंटेनर में 2 या 3 बैंगन के पौधे अगर आप लगा देंगे, और टाइम टू टाइम आपने इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, और जहाँ जहाँ पर भी थोड़े थोड़े इसके पत्ते पीले या गंदे हो जाते हैं उसकी आपने कटिंग छटाई करते चले जाना है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि बैंगन इस वक्त मेरे इस पौधे में देखिए कितने सारे लगे हुए हैं। ये देखिए इस वक्त ठंड, ये देखिए छोटा सा एक बैंगन यहाँ लगा हुआ है, और इसी तरह से और भी कई फूल आ रहे हैं। इसी तरह से एक ये बैंगन, इसमें कई बैंगन है, एकदम घना है, तो ये सब बैंगन इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसके पत्ते, इसका रंग आप देखेंगे थोड़ा नीला हो गया है। तो ये नीला क्यों हो गया? क्योंकि इस वक्त दिल्ली में जब ठंड पड़ी थी तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी थी और 10-15 दिन तक धूप नहीं निकली और बारिश हुई, तो पत्तों का रंग जो था वो हरा होने की बजाय इस तरह से हो गया है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मौसम जब ठीक होगा तो ये अब आप देखेंगे जो नए पत्ते आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं और हेल्दी हैं। तो बैंगन का पौधा बहुत ही आसान होता है, और ये आपको सर्दियों में, गर्मियों में अगर 2 पौधे भी लग गए तो आपको ये इतने बैंगन देगा कि आपको बाजार से बैंगन नहीं लेने पड़े। एक और चौथा पौधा जिसको आप अपने सब्जी में इस्तेमाल करते हैं वो है मिर्च, और मिर्ची को भी लगाना बहुत ही आसान है। और ये भी मैं आपको वही सब्जियां बता रहा हूँ जो करीबन हर मौसम में चल जाती हैं, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। वैसे तो सब्जियां तो बहुत सारी हैं लगाने की, लेकिन ये करीबन हर तरह से अडेप्ट हो जाने वाली सब्जियों के मैं नाम बता रहा हूँ। तो मिर्ची में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है कि इसमें एक कर्ली लीव की बीमारी बहुत जल्दी लग जाती है। उसका इलाज कुछ खास होता नहीं है। आप इसमें एक तो क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा का पानी में डालकर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा इलाज ये है कि जहाँ जहाँ पर भी आपको कर्ली लीव दिखती हैं आप उसको तोड़ते चले जाएं। जैसे ये देखें, ये इस तरह से ये है और मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो इसी तरह से कुछ पत्ते जो पीले हो जाते हैं उन्हें भी आप तोड़ते चले जाएं। और मिर्च का जो पौधा होता है वो भी एक पौधा आपको इतनी मिर्चें देता है, अगर सही से लग जाए तो आपको रेगुलर यहाँ से मिर्चें मिलती चली जाएंगी और ये पौधा कभी ख़राब नहीं होता। तो ये है मेरा अगला पौधा मिर्च। इसी तरह से आसानी से जो मैंने लगाई हुई हैं सब्जियां, उनमें से कुछ ये सब्जियां आसानी से जो लोग लगाते भी हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि इनको इस तरह से घना और इतने सारे पत्ते कैसे लेने हैं। वो है धनिया, पुदीना और पालक। तो मेथी भी मैंने लगाई थी, लेकिन मेथी मैंने काट ली। मेथी में ऐसा होता है कि आपने एक बार काट ली तो फिर उसके बाद दोबारा नहीं आती, लेकिन धनिया एक बार जितना आप काटते चले जाएंगे उतना और लगता है। सबसे अच्छी चीज़ इन तीनों सब्जियों की ये है कि ये तीनों सब्जियां आपकी मसालादानी से ही इसके बीज मिल जाते हैं। और पालक का तो बीज आपको खैर थोड़ा बाजार से लेना पड़ेगा, लेकिन पालक में अच्छी चीज़ ये है कि इन तीनों सब्जियों में आपने एक बार ऊपर से बीज छिड़का दिया और हल्की से मिट्टी में दबा दिया, और आप जितनी कटिंग करते जाएंगे आपको और पत्ते मिलते जाएंगे। आपको पूरी विंटर में, मुझे जब से मैंने ये लगाया है, मैंने बाजार से एक बार भी ना पालक खरीदी है, ना मेथी, ना धनिया। तो ये बहुत ही आसान सब्जियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं। लगाने का तरीका इनको थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि लोग सीधा मिट्टी में डाल देते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप इन सभी बीजों को पहले 3-4 दिन एक पानी की कटोरी में थोड़ा सा भिगो के रख देंगे, चाहे उसमें अंकुर आए चाहे ना आए, जब वो बीज थोड़ा सा नरम हो जाता है फिर आप इसको मिट्टी में डालेंगे तो आपको जर्मिनेशन रेट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं।
और आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं सही में आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। और सब्सक्राइब तो आप इसलिए भी कर सकते हैं अगर आपको मेरे और इस तरह के दूसरे वीडियोस आप देखना चाहें तो चैनल में आप बने रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।